क्या यह कोई अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य? आज हम इसी विषय पर गहराई से विचार करेंगे। धर्म, संस्कृति, पुराण और विज्ञान, इन सब पहलुओं को लेकर। सबसे पहले हम बात करें तुलसी माता के महत्व की। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह माता है। तुलसी का हर पत्ता, हर डंडी, हर शाखा पूजनीय है। विष्णु भगवान की प्रिय तुलसी को श्रीहरि विष्णु की पत्नी कहा गया है। तुलसी वृंदा, हरि बिना तुलसी और तुलसी बिना हरि अधूरे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दलन येन हरे अर्पयते सदा तस्य पाप नश्यति। अर्थात जो व्यक्ति भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब तुलसी माता इतनी पवित्र हैं, तो उन्हें छूने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, और यह नियम हर किसी पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों पर लागू होते हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और नारद संहिता में बताया गया है कि गर्भवती स्त्रियां विशेष अवस्था में होती हैं। उनके शरीर की प्रकृति बदलती है, ऊर्जा का स्तर बदलता है, और उनका आभामंडल भी अलग प्रकार का होता है। तुलसी एक सात्विक ऊर्जा वाली देवी हैं, और गर्भवती महिला की ऊर्जा कभी कभी रजसिक और तमसिक में बदल सकती है, जिसका प्रभाव तुलसी माता पर पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, तुलसी को स्पर्श करने से पहले शरीर और मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं विज्ञान की। गर्भावस्था में महिलाओं का हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। कभी चिड़चिड़ापन, कभी थकावट, कभी आलस्य। और इसी अवस्था में अगर तुलसी के पत्ते को हाथ लगाया जाए और वह टूट जाए, तो पौधे की जैविक प्रक्रिया पर असर पड़ता है। तुलसी एक संवेदनशील पौधा है। उसके पत्ते में यूजेनॉल नामक तेल होता है, जो गर्भवती स्त्री के लिए अधिक मात्रा में नुकसानदायक भी है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को तुलसी के अधिक संपर्क से बचने की सलाह दी जाती है। पुरानी दादी नानी की बातों में अक्सर कहा जाता था, बिटिया तू तुलसी को मत छू, तू मां बनने वाली है। अब इसका एक सांस्कृतिक कारण भी है। तुलसी पूजा में संयम, नियम और मानसिक स्थिरता आवश्यक है। गर्भवती स्त्री भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती है। यदि पूजा के दौरान कुछ गलती हो जाए, पत्ता टूट जाए या तुलसी को बिना स्नान छू लिया जाए, तो उसे मन में अपराध बोध हो सकता है, तनाव हो सकता है, जो गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं। यह परंपरा स्त्री की रक्षा के लिए थी, न कि उसे नीचा दिखाने के लिए। अब सवाल उठता है, क्या गर्भवती स्त्री को पूरी तरह तुलसी से दूर रहना चाहिए? नहीं। शास्त्रों और परंपरा ने यह नहीं कहा कि तुलसी के दर्शन न करो, उसकी पूजा न करो। छूने से मना किया गया है, वह भी विशेष परिस्थितियों में। तुलसी माता को दूर से प्रणाम करें। धूप या दीपक जलाकर तुलसी के समीप बैठकर भगवान का नाम लें। तुलसी की परिक्रमा न करें, लेकिन उसकी उपस्थिति का सम्मान करें। यह सम्मान भी एक पूजा है। तुलसी मां के पास न जाकर भी आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा से किया गया दूरस्थ नमस्कार बिना श्रद्धा के निकट पूजा से अधिक फलदायक होता है। गर्भवती महिला खुद एक जीवंत शक्ति होती है। वह एक और जीवन को जन्म देने वाली देवी है। ऐसे में तुलसी को छूने का निषेध उसकी ऊर्जा को बिगाड़ने का डर नहीं, बल्कि गर्भवती स्त्री की ऊर्जा की रक्षा के लिए है। तो मेरे भाइयों और बहनों, तुलसी को गर्भवती महिलाएं क्यों नहीं छूती? इसका कारण अंधविश्वास नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, विज्ञान और श्रद्धा है। यह नियम स्त्री को पवित्रता से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को बचाने के लिए है। आज हमें यह समझना होगा कि
धर्म की हर मर्यादा के पीछे कोई न कोई विज्ञान और संवेदना छिपी है। बस जरूरत है उसे समझने और श्रद्धा से स्वीकार करने की। जय श्री तुलसी माता की। जय श्री हरि विष्णु। जय सनातन धर्म। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो